नमस्कार, SKM म्यूज़िक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। जब हम नासिका के माध्यम से प्राणवायु लेते हैं और वो प्राणवायु हमारे नाभि जो केंद्र बिंदु है हमारे बॉडी का, शरीर का, वहाँ जाकर टकराती है और वहाँ से साउंड उत्पन्न होती है, स्वर प्रकट होता है। और स्वर जब यहाँ से प्रकट होता है और जीभ के माध्यम से, रसना के माध्यम से हम 33 श्रुतियों का हमारे मानव के मुख के अंदर निर्माण होता है। इन श्रुतियों को हम 5 प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। कंठ व स्वर, मूर्धन्य शब्द, कंठ व अक्षर और मूर्धन्य अक्षर, दंत व अक्षर, ओष्ठ व अक्षर, दंत व अक्षर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ओष्ठ व अक्षर अगर हम देखा जाए तो प, फ, ब, भ, जिसमें हमारे होठों का इस्तेमाल होता है, लेकिन साउंड उत्पन्न स्वर के रूप में पहले प्रकट होती है, फिर हम अपने मुख का प्रयोग करके हम अक्षरों का निर्माण करते हैं। ये सिर्फ मानव ही है जो 33 श्रुतियों को अपने मुखारबिंद से प्रकट कर सकता है और 33 श्रुतियों के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। एक मानव शरीर ही है, इसीलिए मानव शरीर को उत्तम माना गया है और वह अनहद नाद का दर्शन इस संसार में करता है। अनहद नाद क्या है? जो अंतर्नाद, जो हमारे हृदय से नाद के रूप में जो हमारे विचार प्रकट होते हैं, वो एक प्रकार से अनहद नाद है। बाहर हम इस रचना के माध्यम से जब 33 श्रुतियाँ बोलते हैं तो उसको सांकेतिक रूप से का संकेत देकर, ख का संकेत देकर हम लिपि के माध्यम से अक्षर को पढ़ते हैं और संसार में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये जो आहार नलिका है और इसी के साथ साथ हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया चलती है और भोजन की प्रक्रिया भी यहीं से चलती है। ये एक प्रकार से एक मुरली है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधर पर मुरली रखी, उन्होंने संकेत दिया कि ये मुरली आपके अंदर है, जिसके माध्यम से आप स्वर, अक्षर और श्रुति को प्रकट करते हो। और जब इन स्वर, अक्षर और श्रुति व वर्ण को जब प्रकट करते हो, जब आप इनके माध्यम से कोई शब्द का निर्माण करते हो, उन शब्द और वाक्यों को तोल कर बोलते हो, तो वो तोल कर बोलना क्या कहलाता है? विवेक। और विवेक क्या है? गणेश जी का प्रतीक है। आज गणेश चतुर्थी है, सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और उसी विवेक के माध्यम से जब अगर हम कड़वे शब्दों को भी लयबद्ध तरीके से, संतुलित तरीके से बोलेंगे तो वो सामने वाले का जीवन का निर्माण करेंगे, न कि उसको बुरे लगेंगे। वही शब्द अगर हम संतुलित ढंग से नहीं बोलेंगे, असंतुलित तरीके से वो बोलेंगे और विवेकहीनता से बोलेंगे, तो वो शब्द मुरली के बाणों का, मुरली का अंदर उत्पन्न हुए स्वर नहीं कहलाएंगे। वो एक बाण के ऊपर जिस तरह से कमान चढ़ाते हैं, तीर चढ़ाते हैं, वो उसका रूप ले लेते हैं और हृदय को छल्ली कर देते हैं। इसीलिए हमने शब्दों का जो प्रयोग है मुरली की तरह करना है। मुरली में जिस प्रकार स्वर निकलते हैं, तो ये स्वर हमारे हृदय से निकलता है और श्रुति का स्वरूप लेता है। और जब हम इन्हीं श्रुति और अक्षरों का प्रयोग लयबद्ध तरीके से करते हैं तो वह संगीत बन जाता है, वह एक सुंदर धुन बन जाता है जो हमारे कानों को और हृदय को अच्छा लगता है। तभी लिखा गया है, तेरी मुरली दी मीठी मीठी तानवे। आज हम इसी गीत को करेंगे। तो हमने ये जो मुरली है, हमारे मुखमंडल रूपी जो मुरली है, इस मुरली का प्रयोग हमने विवेकपूर्ण करना है, न कि विवेकहीन होकर करना है। जब हम विवेकपूर्ण
विवेकशील होकर इस शब्द और अक्षर का प्रयोग करेंगे तो वो एक सुंदर नाद बन जाता है, और जो सुंदर नाद बनता है तो वह कानों को और हृदय को अच्छा लगता है और वो जीवन का निर्माण करता है। और जब हम असंतुलित तरीके से शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे पतन का कारण बनता है। आइए मुरली की धुन सुनते हैं। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। मुरली बजा के हमें दिल साडा ले गया, मुरली बजा के हमें दिल साडा ले गया। अख दे इशारे नाल गल सानू कह गया, अख दे इशारे नाल सब कुछ कह गया। हुण जिन्नियां मैं ले ले तेरा नाम वे, नाम वे मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। जब कोई व्यक्ति इस मुरली का प्रयोग अधर रूपी, इस मुखमंडल रूपी मुरली का प्रयोग, इस आहार रूपी मुरली का प्रयोग विवेकशीलता से करता है तो जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपना हो जाता है, पराया सामने वाला व्यक्ति भी आपको अपना समझने लगता है। विवेकहीनता से जब द्रौपदी ने शब्द बोले थे कि अंधे के बेटे अंधे, तो महाभारत के युद्ध का निर्माण हो गया था और महाभारत का युद्ध हो गया था। इसीलिए कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो इस मुरली का प्रयोग मीठी वाणी के रूप में कीजिएगा। अगर आपने कुछ कड़वे शब्द भी बोलने हैं तो उसको विवेकशीलता से लयबद्ध तरीके से बोलेंगे तो सामने वाले का जो जीवन है उसका जीवन का निर्माण करेंगे। तो आइए आपका समय के अनुसार इस आज की जो धुन है तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान, इसको हम करते हैं। हमारा जो स्वर है 1 2 3 4 5 6 नंबर ब्लैक की, और इसमें जो थाट है अशावरी प्रयोग किया गया है। गंधार 10 नंबर वाइट की, और धेवत 10 11 12 13 धेवत नंबर की, 13 नंबर की धेवत और 14 नंबर की निषाद। इसमें शुद्ध धेवत का प्रयोग होगा, इधर ग्राम सप्तक में नी का भी प्रयोग होगा। आइए कैसे प्रयोग होगा देखते हैं। सा 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 पा 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 धा पा, यहाँ पे धा कोमल, सा 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 पा 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 धा पा, मा गा यहाँ पे गंधार शुद्ध, मा गा यहाँ पे गंधार कोमल, मा गा रे सा नी, मा गा इसे दो बार बजाना है। मा गा गंधार शुद्ध, मा गा रे सा गंधार कोमल, मा गा रे सा नी नी सा रे गा रे सा सा नी नी सा रे गा रे सा सा। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे। सा 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 पा 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 धा पा, मा गा गंधार शुद्ध, मा गा गंधार कोमल, रे मा गा रे सा नी ग्राम सप्तक में कोमल, नी नी सा रे गा रे सा सा नी नी सा रे गा रे सा सा। अंतरा
सा 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 नी नी ध प ध म, यहाँ पे देवत शुद्ध। पा सा सा नी कोमल, मिडल में मध्य सप्तक में नी कोमल। पा सा सा नी नी ध प ध म, ध ध नी स ध ध प। पा सा नी नी ध प ध म, ध ध नी स ध ध प। इसको 2 बार बजाना है। लाइन प्रयोग करनी है इसमें। मुरली बजा के हाय दिल साडा ले गया, ये लाइन यही आएगी। दूसरी जो लाइन है, आंख दे इशारे नाल सब कुछ कह गया। पा सा नी नी ध प ध म, पा सा नी नी ध प ध म, ध ध नी स ध ध प। हुण जिन्निया में सा प प प ध प ले ले तेरा नाम, म ग म ग रे सा रे सा नी, म ग म ग रे सा रे सा नी, नी नी सा सा। हुण जिन्निया में ले ले तेरा नाम वे, मैं ताहो गई कुर्बान। नी नी सा सा रे रे ग ग रे सा रे सा सा, नी नी सा सा रे रे ग ग रे सा रे सा सा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आपके जो मुरली है, मुख्य रूपी मुरली है, इसका प्रयोग विवेकशीलता से करें। आज का यही संतों के द्वारा कहा गया उपदेश।